नमस्कार बच्चों। कबीर के रहस्यवाद के तत्वों के अंतर्गत पूर्व में हम आस्तिकता, प्रेम भावना की चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कबीर की ईश्वर की आस्तिकता में ईश्वर के प्रति, उस सर्वव्यापक सत्ता के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम भावना के अंतर्गत कबीर ने प्रेम की जो महत्ता अपने रचनाओं में प्रस्तुत की है उसके बारे में चर्चा की थी। क्योंकि कबीर कहते हैं कि जब ईश्वर से प्रेम जो है वो हो जाता है तो वह व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में उस ईश्वर की ही छवि देखता है। वो किसी भी बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करता। इसके अंतर्गत आंतरिक शुद्धि, शील, संतोष, नैतिक अनुशासन, सांसारिक ऐष्णाओं से मुक्ति आदि कई बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। तीसरा बिंदु इसके अंतर्गत है कबीर ये मानते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कठिन राह का सहायक एवं पथ प्रदर्शक गुरु ही होता है। किसी सुयोग्य मार्गदर्शक की सहायता के बिना साधना का दुर्लभ मार्ग पार कर जाना संभव नहीं है। सद्गुरु जो होता है वही साधक को साधना का मार्ग बताता है, जिस पर चलकर वह प्रेम द्वारा प्रिय को पा लेता है। पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया सरी, सतगुरु दाव बताया खेले दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि चौपड़ का जो खेल खेला जाता है, चौपड़, उसमें उसका उदाहरण देते कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं उसमें प्रेम के तो पासे किए और सारी जो गोटियां होती है चलाने की, उसे शरीर को गोटी बनाया। फिर सतगुरु जो है, उस सतगुरु ने उस मार्ग पर उस खेलने का जो दाव है, उसके जो तरीके हैं वह मुझे बताया। कबीरदास जी कहते हैं उन सतगुरु की कृपा से ही मैं साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता। शिष्य में प्रेम अंकुरित करने वाला गुरु है। अनंत का साक्षात करने वाले अनंत लोचन का उद्घाटक भी गुरु ही है। इस प्रकार कबीर ने गुरु को परमोपकारी माना है कि उससे श्रेष्ठ इस संसार में कोई भी नहीं है। सच्चा मार्गदर्शक, आपका सच्चा हितैषी, आपका सच्चा शुभ चिंतक जो है वह एक सच्चा सद्गुरु ही होता है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावे है। यह गुरु की महत्ता है कि उसके उपकारों को, उसने जो कृपा अपने शिष्य पर की है उसको शब्दबद्ध नहीं किया जा सकता। उसने उस अनंत दिव्य परमात्मा के निदर्शन के लिए, उससे साक्षात्कार के लिए मनुष्य के चर्म चक्षुओं के स्थान पर उसके जो आत्म चक्षु हैं, उन आत्म चक्षुओं को खोलने वाला, उनसे नाता जोड़ने वाला गुरु है। कबीर के अनुसार हरि के रूठ जाने पर गुरु साधक की रक्षा कर सकता है और रूठे हरि को मनाने का उपाय भी बता सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर स्वयं हरि भी कोई आपकी सहायता नहीं कर सकती। कबीरा हरि के रूठते गुरु की सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत साए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर परम पिता हमसे रूठ जाए तो हम गुरु के शरणागत हो सकते हैं। गुरु ही हमें उस स्थिति से उबारने का, पार उतरने का मार्ग दिखाएगा। लेकिन कबीर आगे कहते हैं कि अगर गुरु रूठ जाए तो वह परम पिता भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। इतनी विशिष्ट अनुपम भूमिका होती है गुरु की। गुरु की पहचान भी कबीर ने स्पष्ट शब्दों में बताई है, जिसकी प्राप्ति से साधक के मन में मोह, हर्ष, शोक और वासनाएं तिरोहित हो जाए। सच्चे अर्थों में
वही गुरु कहलाने का अधिकारी है। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह तंता, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। सदगुरु कुम्हार के समान अपने शिष्य रूपी घड़े को भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर हल्की हल्की चोट देकर उसकी सारी कमियां, उसके सारे दुर्गुण दूर कर देता है। गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़गड़ काढ़े को अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। विष की बेल के समान मानव शरीर को अमृतमय बना देने वाले सद्गुरु की प्राप्ति कबीर के अनुसार प्राणों के बदले भी मिले तो भी सस्ती है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कि अपने मस्तक को न्यौछावर करने पर भी अगर गुरु प्राप्त होता है तो भी उसे आप सस्ता ही जानो। ऐसा गुरु कबीर की दृष्टि में गोविंद से बड़ा है, उस परम पिता से बड़ा है। लक्ष्य के समान ही नहीं, प्रत्युत लक्ष्य से बढ़कर लक्ष्य तक पहुंचाने वाले का महत्व कबीर दास जी ने स्वीकार करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, एक तरफ गुरु है, दूसरी तरफ परम सत्ता है, कि दोनों एक साथ खड़े हैं। तो कबीर मन में ये द्वंद्व उपजता है कि दोनों में से पहले किसका वंदन करूं, किसको नमन करूं। कबीर जी दास कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि हे गुरुदेव, मैं आप पर न्यौछावर हूँ, क्योंकि उस परम पिता तक पहुंचने का जो मार्ग है, साधना के जो मार्ग है, उसकी जो पद्धति है, वह तो बताने वाला, उस गोविंद तक पहुंचाने वाला गुरु ही है। इसलिए ईश्वर से भी गुरु श्रेष्ठ। अगला बिंदु है मार्ग। गुरु द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को कबीर ने सहज मार्ग का नाम दिया है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने से सहज ही जीव ब्रह्म से ऐक्यानुभूति कर लेता है। गुरु कृपा से निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने पर साधक का अंतःकरण निष्कलुष और ज्योतिर्मय हो जाता है। उसकी सारी जो सांसारिक ऐष्ठाएं हैं, आकर्षण है, कामनाएं हैं, वह सब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और उसका हृदय जो है स्फटिक सा निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। कबीर इस मार्ग को सहज मानते हुए उस पर चलना कठिन मानते हैं, क्योंकि यह मार्ग त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखता है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रो, जो हंसी ही हरि मिले तो ना ही दुहागिन हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी हंस हंस करके सहजता से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर कंत से अभिप्राय है स्वामी, और स्वामी से तात्पर्य परम सत्ता। जिन पाया तिन रोए, कि जिसने भी उस परम पिता को पाया है, उसने जीवन के में बहुत सारे कष्ट उठाए हैं। साधना के मार्ग पर जब साधक आगे बढ़ता है तो बार बार भौतिक सांसारिक आकर्षण उसको उस मार्ग से विचलित करते हैं। तो उनको जिसने भी इसको प्राप्त किया है, उसने रोक करके प्राप्त किया है। अगर किसी को हंसते हंसते ही सहज रूप में ईश्वर प्राप्त हो जाए तो उसके बराबर इस संसार में दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि कष्ट, पीड़ाएं वह कसौटी है जिस पर कसकर के मनुष्य के चरित्र का परिष्कार और परिमार्जन होता है। कबीर ने तांत्रिकों, सिद्धों और भक्ताचार्यों के समान दमन की अपेक्षा शमन का मार्ग अपनाया। कबीर पतंजलि के समान मन के नियंत्रण से ही परोक्ष सत्ता का आभास संभव नहीं मानते। जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। परंतु उस चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय के रूप में यम नियमादि मूलक योग तथा ज्ञान के निषेध न करते हुए भी प्रेम को महत्व देते हैं। प्रेम के द्वारा मन को ब्रह्म से इस प्रकार जोड़ने की बात कहते हैं जैसे गर्म लोहे की संधि से संधि मिल जाती है। जो मन मेरा तुझ में योजे तेरा होई, ताता लोहा यो मिले संधि न लखई कोई। कि जिस प्रकार
गर्म लोहा जो है वह आपस में दो टुकड़े उसके इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनका जो जुड़ने वाला, जहां पर उनके संधि बिंदु है, जो मिलन बिंदु है, उसको कोई भी नहीं जान पाता। इसी तरह कबीर कहते हैं कि साधक का मन जो है वह पूर्णतः ईश्वर से एकाकार हो जाता है और उसमें भेद, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वह समाप्त हो जाता है। संसार में प्रेम की उत्कटता, आंतरिकता एवं आंतरिकता के उदाहरण रूप में दाम्पत्य संबंध को सर्वोच्च माना गया। भक्ताचार्यों में निम्बकाचार्य द्वारा एकमात्र माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया। निम्बार के अनुकरण पर ही कबीर ने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में चित्रित किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूफियों ने जीव को प्रेमी और ब्रह्म को प्रेमिका के रूप में ही रखकर अपनी साधना को वाणी दी है, परंतु निम्बार्क की माधुर्य भक्ति के अनुरूप ही कबीर ने परम सत्ता के साथ आत्मा के विरह मिलन की कथा दाम्पत्य सूत्रों के माध्यम से प्रकट की है। उन्होंने अपनी भावनात्मक साधना में ईश्वर के निर्गुण रूप को ग्रहण किया और उसके साथ सगुण रूप का संबंध जोड़ा। कबीर द्वारा निर्गुण की भक्ति और उसके साथ दाम्पत्य प्रेम का एक विलक्षण संयोग है। वस्तुतः निर्गुण प्रेम के प्रति रति भावना ने ही कबीर की रचना को रहस्यवादी रूप प्रदान किया। ब्रह्म के प्रति जीव की आसक्ति को कबीर ने दाम्पत्य संबंध योजना द्वारा इस प्रकार प्रकट किया है। हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया, किया सिंगार मिलन के ताई, काहे न मिलो राजा राम गोसाई। कि वह ईश्वर मेरा पति है और मैं उसकी प्रेमिका हूँ, पत्नी हूँ। राम बड़े में छुटक लहुरिया, कि वो जो राम परम सत्ता है वो तो बहुत बड़े हैं और मैं एक छोटी सी लहर हूँ। किया सिंगार मिलन के ताई, कबीरदास कहते हैं कि जितना भी श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार की बात एक सुहागन स्त्री के द्वारा भारतीय संस्कृति में कही जाती है। और यहाँ जो कबीर का जो श्रृंगार है वह श्रृंगार आत्मिक निर्मलता से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि मैंने आपको प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर से पदाकार होने के लिए श्रृंगार किया है, तो क्यों राजा राम गोस्वामी जो है वो क्यों नहीं उनसे मेरा मिलन होगा, अर्थात अवश्य होगा। जो निष्कलुष होके, निष्कपट होके अपना सर्वस्व ईश्वर चरणों में समर्पित करते, भला ईश्वर की और उसकी दूरी कहाँ रह जाती है। कबीर की विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम से मिलन को आकुल व्याकुल होकर अपने प्रियतम से शीघ्र मिलने का आर्तनाद करती है। यह व्याकुलता, यह मिलना तुतर कबीर के काव्य की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। बहुत दिनन के बिछुड़े माधव मन नहीं बांधे थी, देह छता तुमहु मिलहु कृपा करी, आरतीवंत कबीर। तो बहुत दिनों के बिछुड़े हुए माधव, अब मेरा मन किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर, देह छता तुम मिलो कृपा करी, देह के होते हुए तुम मिलने की कृपा करो। आरतीवंत कबीर के अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करके ये कबीर आपकी प्रतीक्षारत है। कबीर का यह विरह मिलन का मत नाम लोरी, मैं विरह में फिर लीन हूँ, जैसा न होकर मिलनोत्सुक के लिए है, संयोग कामना से प्रेरित है। वे दिन कब आवेंगे माई, जा करनी हम देह धरी है, मिलवो अंग लगाई। कि हे सखी तुम ही बताओ वो मिलन के दिन कब आएंगे, जिस मिलन के लिए, उस परम सत्ता से मिलन के लिए मैंने ये मानव देह धारण की है और इस मानव देह में ही वो परम सत्ता जो है वह अपने मुझे आलिंगन बद्ध करके मिलन का सुख प्रदान करेगी। कबीर ने हृदय की संपूर्ण आकांक्षाओं तथा गुप्त भावनाओं को उन्मुक्त वाणी दी है। आत्मा बालंब और अनुरोध मिश्रित वाणी में कहते हैं, वाला आओ हमारे गेह में, तुम बिन दुखिया देह, सबको कहे तुम्हारी नारी, मोहो ही अदेह, एक मेव हो सेज न सोवे, तब लागा कैसा नेह रे,
आन भावे नींद न आवे, गृह बन धरे मधी गुण। ये मिलन की आकांक्षा, ये विरह की पीड़ा, ये व्याकुलता कबीर के काव्य में दिखाई पड़ती है। मिलन पूर्व दशा से लेकर ऐक्यावस्था में पहुंचने तक के आत्मा के विभिन्न अनुभवों को कबीर ने माधुर्य भाव से अभिव्यक्ति दी है। आत्मा परमात्मा से परिचय से पूर्व, पति के प्रथम मिलनावसर से पूर्व मुग्धा नायिका के साथ समान हर्षोत्फुल्ल, रोमांचित तथा मिलन के लिए आतुरता दिखाई पड़ती है। हर हरे कंपे बाला जीव, न जानो किया कर सीपी, विगत यौवना को दुल्हन कौन बनाएगा, अतः भय को त्याग कर प्रियतम को समर्पण ही बुद्धिमता है। रेन गई मत दिन भी जात, भंवर गए बगी बैठे आन। अंततः विरह साधना की परिणति मिलन में ही होती है। परमात्मा पति भी आत्मा दुल्हन की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके समर्पण को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का हर्षातिरेक समाये नहीं समाता है। कबीर की आत्मा इस अवसर पर संगीनी आत्माओं को मंगल गीत गाने का आह्वान करती है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरता। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। वो परम सत्ता जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो शाश्वत है, चिरंजीवी है, उस परम सत्ता से कबीर कहते हैं कि मेरा मिलन हो गया, उसके साथ में विवाह करके जा रहा हूं। प्रियतम की प्राप्ति के उपरांत न आत्मा स्वयं किसी अन्य को देखना चाहती है और न ही यह चाहती है कि उसका प्रियतम किसी और को देखे। सुहागिन आत्मा प्यार और निष्ठा की सौगंध देती हुई गिड़गिड़ाकर प्रेमानुरोध तथा मनोहार करती है। अब तो ही जानन देहु राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। चरणनि लगी करो बरियाई, प्रेम प्रीति राखी उलझाई। एक मन मंदिर रहो नित चोखे, कहूँ कबीर मरहू मत धोखे। यह प्रेम की पराकाष्ठा। जीवात्मा प्रभुपति से प्यार का ऐसा आत्मीयतापूर्ण और अभेद संबंध जोड़ लेती है कि असीम हर्षोल्लास वर्णातीत हो जाता है। मुंह का स्वादवत सैन बैन से ही उसकी